नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक बार पुनः चुनावी रण में हैं और उनके सामने अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वह प्रत्याशी किन्नर समुदाय से है और उसका नाम हिमांगी सखी है, जो कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। हिमांगी सखी मूलतः गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है और उनके एक छोटी बहन है। छोटी बहन का उन्होंने विवाह कर दिया है और उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। उसके उपरांत वह वृंदावन आकर रहने लगी और वृंदावन में उन्होंने अपना एक गुरु बनाया है और उनके सानिध्य में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और अब वह कथा करती है। वह कई भाषाओं की जानकार है। वह हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि कई भाषाओं में वह श्रीमद् भागवत कथा करती है। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और वह पशुपतिनाथ अखाड़े की महामंडलेश्वर है। वह नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी मैदान में है, फिर भी वह ये कहती है कि वह नरेंद्र मोदी की प्रशंसक भी है। वह उनकी खिलाफत नहीं करती है, वह उनकी विरोधी नहीं रही है, क्योंकि उनके अनुसार नरेंद्र मोदी ने धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, यह बहुत ही महान कार्य किया है। इस कारण से वह उनकी विरोधी भी नहीं है और उनके विरोध में भी खड़ी है। तो वह उनके विरोध में नहीं खड़ी है, अपितु उनका जो मुख्य मुद्दा है, उनका जो मुख्य वहां पर अपना जो चुनाव लड़ने का जो मुख्य जो कारण है, वह ये है कि किन्नर जो समुदाय है वह हर हाल में पिछड़ा हुआ है। आज तक देश की कोई भी नौकरी में किन्नर समुदाय को आरक्षण नहीं है। इसके साथ ही लोकसभा, विधानसभा व पंचायत स्तर के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी सीट, एक भी सीट रिजर्व नहीं रखी गई है किन्नर समुदाय के लिए। तो वह कहती है कि अगर हमारे समुदाय के लिए कोई सीट अगर रिजर्व नहीं रखी जाएगी तो फिर कौन हमारा नेतृत्व करेगा, कौन हमारी बात को लोकसभा, विधानसभा तक पहुंचाएगा और किस प्रकार हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, कौन फिर हमारी बातों को नेतृत्व करता हुआ उन बातों के लिए हमारा जो संघर्ष है वह करेगा। क्योंकि जो आम जो किन्नर समुदाय है उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड सभी हैं और वह सभी वोट भी करते हैं, मगर फिर भी उनका कोई भी समुदाय का कोई भी जो प्रतिनिधि है वह किसी भी चुनाव में जीत कर किसी भी लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचा है। जब तक कोई उस समुदाय का लोकसभा या विधानसभा या किसी भी चुनाव में पहुंचेगा नहीं, जीत कर विजेता होकर अगर वह नहीं पहुंचेगा सदनों में, तो फिर उनकी बात कौन उठाएगा, कौन उनका नेतृत्व करेगा? यह मुख्य मुद्दा है। अब अगर लीक से हटकर बात करें कि अगर हिमांगी सखी यह बात नहीं भी करती है तो भी यह मुख्य मुद्दा तो है, क्योंकि हमने एक पुरुष समाज के साथ नारी समाज को भी हमने आरक्षण दिया है, उनकी सीट भी आरक्षित की है। इस कारण से वह सदनों में पहुंची है और अपने समुदाय के लिए उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रयास, बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छा नेतृत्व किया है। बहुत अच्छी उन्होंने नेतृत्व करने वाली जो स्त्रियां हैं, नेता हैं, नेत्रियां हैं, वह तैयार की हैं और जो अपने समुदाय के लिए, जो अपने पक्ष की बात रखती हैं, वह अपने पक्ष के लिए काम करती है। मगर जो थर्ड जेंडर है उनके लिए उनका कोई भी नेतृत्व नहीं करता है, जो कि किया जाना बहुत ही जरूरी है। वह कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो नारा है वह बहुत अच्छा है, मगर इसके साथ ही किन्नर बचाओ और किन्नर पढ़ाओ भी बहुत जरूरी है।
ये सच में एक बहुत ही उत्तम बात है। वह कहती है कि अगर मैं जीत कर जाती हूं तो मैं अपने समुदाय के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष नेतृत्व करूंगी। और जो मुख्य बात यह है कि मैं अपने समुदाय के लिए आवाज उठाऊंगी, और ये जरूरी कदम है। अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ आरक्षण है, मगर केवल किन्नर समुदाय के लिए आरक्षण नहीं है। और ये भी जरूरी है, किन्नर समुदाय को किसी भी प्रकार की नौकरी में भी आरक्षण नहीं है। तो जो रिजर्वेशन जो है वह एक शोषित जो वर्ग होता है उस वर्ग को ऊपर उठाने का काम करता है। और इस बात में कहीं ना कहीं किन्नर समुदाय पिछड़ा हुआ है। हमने नारी समाज जो है उसको आरक्षित किया है। हमने जो पिछड़े व दलित जो व्यक्ति हैं उनको आरक्षण देकर उनका भी उत्थान किया है। तो क्यों ना हम किन्नर समुदाय के लिए भी सोचे और उनका भी आरक्षण उनको भी देकर, उनको भी रिजर्वेशन प्रदान करके उनका भी समाज का उत्थान होना चाहिए, उनका जो समुदाय है उनका उत्थान होना चाहिए। और यह हम सभी समझते हैं कि आज एक सभ्य समाज में जो किन्नर समुदाय की इज्जत है वह बहुत अच्छी नहीं है। चाहे वह किसी भी प्रकार का कितना भी अच्छा और श्रेष्ठ व महान कार्य कर दे, मगर उनकी इज्जत जो है वह एक सभ्य समाज में उनकी इज्जत नहीं है। उनकी इज्जत केवल मात्र भीख मांगने वाले या बधाई लेकर जाने वाले के रूप में ही स्वीकार्य है। तो उनकी इज्जत बढ़नी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और यह तभी संभव है जब उनके समाज का कोई नेतृत्व करेगा। और इसके लिए हिमांगी सखी ने जो यह कदम उठाया है, हिंदू महासभा ने जो यह कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। भले ही वह चुनाव जीतकर सदन में ना पहुंचे या पहुंच जाए, यह बात तो भविष्य के गर्भ में है, मगर यह जो प्रयास है, यह जो शुरुआत है, वह बहुत ही अच्छी है। यह बहुत श्रेष्ठ कदम है। धन्यवाद साथी।